राधे राधे आप सबको, जय श्री कृष्ण। तो ये रविवार का दिन का वीडियो है। तो मैं कल डाल नहीं पाई वीडियो अपना, क्योंकि काम बहुत होता है। क्योंकि अभी छोटा दिन हो रहा है, छोटा दिन और सर्दी का मौसम है। तो सर्दी में तो सबको आलस होता है, लेकिन हाँ, जो प्रभु के भक्त हैं ना, उनको थोड़ा आलस कम होता है। तो सुबह मैं जल्दी ही उठी थी। मेरा उठने का टाइम वही होता है, सुबह जल्दी उठना और उठ करके अपना सारा काम कर लेना। तो मैं उठ करके अपना घर का साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद लल्ला के गार्डन से फूल भी लेके आ गई। फूल लेने के बाद देहली पूजन कर ली, क्योंकि देहली पूजन मैं सुबह और शाम डेली करती हूँ और करना ही चाहिए। क्योंकि घर का कल रविवार था और रविवार के दिन हमें यहाँ 2 लोटा में तैयार करके रखी हूँ। उसमें गुड़ और रोली और सफ़ेद चंदन डाल करके ये पूरा पोष का महीना में पूरे हमें ऐसे ही अपने सूर्य भगवान को जल देना है। और मंदिर में 1 लोटा अपने हमेशा 12 महीना 1 लोटा जल ज़रूर रखना है, और वो भी गंगा जल डाल करके, ऐसे नहीं सादा। तो और उसमें थोड़ा मीठा डाल करके अपने मंदिर में रखें। रात भर ये रहने दे मंदिर में ये, और सुबह अगले दिन जब हम पूजा करने मंदिर में जाएं, तब इस जल को हम उठा करके कहीं पेड़ पौधे में हम डाल दें, ताकि पैर में ना लगे। और ये इतना सब कुछ करने के बाद फिर ये जल लेके जा रही हूँ, क्योंकि कल रविवार था और पोष का महीना का ये पहला रविवार था। तो रविवार के दिन, क्योंकि डेली तो हम जल दे देते हैं, लेकिन रविवार के दिन अगर हम व्रत कर रहे हैं तो उस दिन हमें सूर्य भगवान को दीप जरूर दिखाना चाहिए, धूप दीप, और प्रभु को 1 लोटा जल दे करके हमें अपने प्रभु के लिए, स्वागत के लिए ऐसे ज़रूर करना चाहिए। हाँ, और पोष का महीना है तो पोष के महीने में बच्चों को भी ना जल्दी उठाया करें, क्योंकि सूर्य भगवान के निकलने से पहले ना अगर बच्चे उठ जाते हैं, चाहे कोई भी उठ जाता है, तो हमें सब कुछ मतलब अच्छा होता है। एक तो हमारा सेहत भी अच्छा होता है, और हमारा जो ज्ञान है ना, ज्ञान भी बढ़ता है, हमारी सीढ़ी भी बढ़ती है। क्योंकि जो सूर्य भगवान है ना, और यहाँ मैं पूजा अपना डेली जैसे मैं करती हूँ वैसे ही अपना पूजा में अपना करती हूँ। तो फिर मैं, सूर्य भगवान ज्ञान के देवता हैं, आप सबको पता है। राम भक्त जो हनुमान हैं, वो हनुमान उन सूर्य भगवान को ही अपना गुरु माने थे, और बुद्धि के ज्ञान के देवता हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह जल्दी, शास्त्र इसीलिए तो कहता है हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो उठता है, जो उठेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो खोने का मतलब यही है कि धीरे धीरे हम लेट तक सोते रहते हैं, तो सूर्य भगवान निकल गए हैं, और निकलने के बाद तक भी हम सोते हैं, तो हमारा धीरे धीरे शरीर छीन होने लगती है, बुद्धि ज्ञान हमारा छीन होने लगता है। और जब यही 2 चीज़ से हमें, क्योंकि संसार में हमें चलना है तो बुद्धि भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और सीढ़ी भी चाहिए, क्योंकि सीढ़ी के बिना चलना नहीं हो सकता। क्योंकि हर कदम पे हमें सीढ़ी जी चाहिए, क्योंकि सीढ़ी लक्ष्मी है। और यहाँ हमारे ठाकुर जी डेली पंचामृत में नहाते हैं, और यही चरणोदक हो जाता है। तो घर में भक्ति माहौल अच्छा होता है। क्योंकि बच्चे क्या है ना, जो देखेंगे वही बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चे हमारे बाहर गलत सीख सकते हैं, तो घर में भी हम अच्छा करेंगे तो अच्छा तो सीखेंगे। तो घर का माहौल भक्तिमय होना चाहिए। और सुबह और शाम प्रभु के सामने 10 मिनट, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से ज़रूर हमें भजन कीर्तन थोड़ा करना चाहिए। भजन कीर्तन करने से ना घर का वातावरण बिल्कुल सही होता है, और वहाँ कोई भी दोष नहीं रहता। मैं बार बार आप सबको कहती हूँ कि कुछ भी हम सब कर लें, लेकिन भगवान नाम 10 मिनट हम जब कीर्तन करते हैं ना, तो हमारा सब कुछ अच्छा शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रभु का नाम इतना बलवान है ना, कि प्रभु तो भक्तों को अपने बाद में देखते हैं, लेकिन पहले उनका नाम ही भक्तों का कल्याण करने लगता है। और यहाँ हमारे लल्ला तैयार हो रहे हैं, तो आज हमारे लल्ला ने हमारे साथ बहुत मस्ती की।
मैं उनको ड्रेस वगैरह तो पहना दी, सब कुछ तैयार कर दी और मेरे प्यारे सुंदर दिखते हैं, बहुत प्यारे सुंदर है मेरे श्याम सुंदर। इनका नाम मैंने श्याम सुंदर ही रखा है। तो आज उनको मैं सबसे अच्छा से तैयार कर दी और तैयार करने के बाद ये टोपी हमारे से पहन नहीं रहे थे। जो मैंने अपने हाथों से इनके लिए टोपी बनाई हूँ ना, उनको वही मन करता है कि वही मैं टोपी पहनूं, और एक ही टोपी डेली डेली मैं पहना नहीं सकती हूँ। तो इनका मैचिंग का टोपी भी है इन्हीं के ड्रेस के साथ। तो रेड में भी पहनी थी और रेड इनको भी पहनाई थी, क्योंकि कल रविवार का दिन था। तो रविवार के दिन सूर्य भगवान को हमें लाल का वस्त्र पहन करके, नीला पीला काला ये सब पहन करके हमें सूर्य भगवान को जल नहीं देना चाहिए। लाल कपड़ा, क्योंकि हमारे सूर्य भगवान को ना लाल बहुत प्रिय है, तो लाल वस्त्र पहन करके हम सूर्य भगवान को जल। तो कल हमने और अपने लल्ला को दोनों को लाल ही लाल हम पहने थे, और लल्ला को मैं अच्छे से श्रृंगार कर रही थी अपने प्यारे को। तो मैं ये इसी का मैचिंग टोपी है, तो टोपी यहाँ पहन नहीं रहे थे, तो वो टोपी इनमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे पहनना अच्छा उनको नहीं लगा। तो यहाँ बेटी भी नहा करके तैयार हो करके आ गई है। तो मैं सोची कि चलो अपने प्यारे के लिए फिर मैं दूसरा अपने हाथ से जो बनाई थी वही मैं टोपी पहना रही हूँ। तो कल मैं रविवार का व्रत, नमक छोड़ना था, तो बच्चों से भी मैं नमक छोड़ने के लिए बोली, तो प्यार से बच्चे मान गए। क्योंकि बच्चों के साथ चाहे किसी के भी साथ हमें ना ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती से कोई भी काम अच्छा होता नहीं है। और जो बच्चे दिल से करेंगे, चाहे कोई भी दिल से करेगा ना, तो अच्छा ही होगा, क्योंकि करने कराने वाले हमारे प्रभु हैं। और जब हम प्रभु के सहारे रहेंगे और प्रभु के सब कुछ है प्रभु का ही, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छा उनको ज्ञान भगवान से जोड़ें। लेकिन ये सब भी बच्चों का पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई ही उनकी पूजा हो गई। क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत संस्कार उनको हमें सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक माता पिता का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को संस्कार देना और प्रभु से जोड़ना। तो ऐसा हमें अपने बच्चों के साथ ज़रूर करना चाहिए। तो बच्चे मान गए, व्रत रह लिए, लेकिन हाँ, बच्चे की इच्छा की मुझे बनाना करना पड़ा। तो मैं वही सोच करके मैं बना भी दी, क्योंकि मैं बोली कि चलो भाई, अगर बच्चे मेरे सुन रहे हैं तो उनका भी सुनना है। और कहीं ना कहीं हमारे लल्ला का ही इच्छा होगा, हो सकता है कि गुड़, इनको मीठा तो खाते ही हैं, तो इनको ज़्यादा ही कुछ मीठा अच्छा लगा होगा। तो मैं अपने लल्ला के लिए वो भी स्वीकार कर ली, क्योंकि ये घर जो है प्रभु का है, हम जो हैं प्रभु के हैं, बच्चे प्रभु के, पति प्रभु में, तो सब मेरा प्रभु का ही दिया हुआ है। तो जब प्रभु हमारे राजी हैं, तो जो कर रहे हैं तो उन्हीं की सेवा तो हो गई। तो सब में जब हम अपने प्रभु को देखने लगते हैं और यही भाव से जब हम सेवा करने लगते हैं, तो हमारा घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है और अच्छा लगता है। और यहाँ मैं पूजा कर रही थी, तब तक जो बेटी है वो बेटी भी आ गई और अपना लोटा देखिए आप सब कैसे तैयार कर रही है सूर्य भगवान का जल देने के लिए। क्योंकि मैं जो बताती हूँ ना वही बच्चे कर लेते हैं। अगर बच्चे अगर आपके अच्छे हैं ना, तो प्रभु को धन्यवाद बोलिए, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही है। क्योंकि जो भी करने वाले हैं प्रभु ही हैं। अच्छा कर रहे हैं तो प्रभु का है, बुरा कर रहे हैं तो वो भी प्रभु का है। क्योंकि कहा गया, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तो यही सब समझ करके हमें अपने प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि हम दूसरे पर तो विश्वास कर लेते हैं, तो क्या हम अपने प्रभु पर विश्वास क्यों नहीं करें। अपने प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। तो ये पूजा करने के बाद मैं अपने प्यारे के लिए जो तिल का लड्डू बनाई थी गुड़ का, तो पोष का महीना है तो गुड़
सेहत के लिए अच्छा होता है। और हम बना करके रख दिए हैं, तो अपने लल्ला को दूध और लड्डू के साथ भोग लगा दी। भोग लगाने के बाद उनकी आरती भी कर ली, क्योंकि आरती से हमारे प्रभु का नज़र उतरता। और हमारे लल्ला तो हैं ही इतने सुंदर, तो उनको तो नज़र उतारना ज़रूरी है, कहीं नज़र ना लग जाए हम गोपियों का। तो प्यारे हमारे यहाँ बेटी भी आ गई है, आप सब देख रहे हैं। तो बेटी भी आरती कर रही है हमारे ही साथ, क्योंकि ये तो नहीं थे, ये बाहर 4-5 दिन के लिए गए थे। तो पूजा जब कर रही थी अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं पूजा डेली करती हूँ तो हमारे साथ ही पूजा करते हैं। तो अच्छा खाली खाली लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो जगह आकर के बेटी भर दी, क्योंकि बेटी आ गई तो आरती वगैरह साथ में हम दोनों माँ बेटी कर लिए आरती। तो पति के साथ हम हर चीज़ किया जाए ना तो अच्छा ही होता है, क्योंकि जो पूजा पाठ है ना दोनों साथ में मिल पूजा करते हैं तो उसका अलग ही फल होता है। तो सुबह हमें उठे तो पूजा हमारा तो प्रभु के चरणों से ही दिन की शुरुआत होती है, और रात भी प्रभु के चरणों से ही होता है। तो प्रभु की सेवा आरती करने के बाद उनके लिए थोड़ा अंगियारी कर दी, क्योंकि थोड़ा सर्दी है यहाँ, ज़्यादा कनकनाहट वाली सर्दी है, क्योंकि संगम की सर्दी बहुत सर्दी होती है, हर जगह से थोड़ा ज़्यादा होती है सर्दी यहाँ। तो मैं तुलसी की डंठल रखी थी, तुलसी की लकड़ी, और तुलसी की लकड़ी से और गाय के उपले से मैं प्रभु के अपने लल्ला के लिए, क्योंकि मेरे शाम सुंदर प्यारे हैं, छोटे हैं, उनको सर्दी बहुत, तो उनका मैं सर्दियों में ना बहुत ख्याल रखती हूँ उनकी कृपा से, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना उन्हीं के कृपा से होता है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब है उन्हीं का। तो उनके लिए थोड़ा आग जला दी कि बैठे बैठे अब अपना थोड़ा वो सेकाई कर ले, थोड़ा गर्माहट उनको लगेगा। तो पूजा करने के बाद ना अपने पति का पैर ज़रूर छूना चाहिए, डेली छूना चाहिए, क्योंकि पति हमारे परमेश्वर हैं। और जब हम अपने पति में परमेश्वर का रूप देखने लगेंगे ना तो हमारा पति, हाँ, पति भी उस लायक होना चाहिए, परमेश्वर के छवि होना चाहिए। और जो लक्ष्मी है, औरत स्त्री जो है, उनमें भी लक्ष्मी का स्वरूप ही होना चाहिए। दोनों की लक्ष्मी नारायण की ही स्वरूप हो तो घर गृहस्थी अच्छा चलता है। तो पति को, क्योंकि ऐसी ऐसी पतिव्रता स्त्रियां थीं जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों उनके सामने बच्चे बन गए थे। तो पति परमेश्वर होते हैं, और पति की सेवा जब कर ली जाए ना तो पूजा भले हम ना करें, लेकिन हम पति की सेवा कर लेना तो वही हमको स्थान मिलेगा जो हम पूजा सेवा करने के बाद जो मिलता है स्थान। तो इसीलिए पति को परमेश्वर कहा गया है। तो यहाँ पूजा करने के बाद में वहीं बैठ कर के भजन कीर्तन अपना, और हमारे प्यारे सेकाई कर रहे हैं अपने, और मैं वहाँ बैठ कर के भजन कीर्तन अपने प्रभु का, क्योंकि 10 मिनट अपने घर में मैं प्रभु की कृपा से भजन कीर्तन सुबह और शाम ज़रूर करती हूँ। भगवान नाम कीर्तन ज़रूरी है घर में, क्योंकि जो भी वास्तु दोष चाहे कुछ भी है दूर हो जाता है। और यहाँ दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय में मैं बच्चों से व्रत तो रखवा दी थी, लेकिन बच्चे बोले कि मेरे पसंद का ये बनना चाहिए। तो मैं खुशी से बना दी उनके पसंद का, क्योंकि मैं ये भी इसमें भी राज़ी हो गई कि चलो हमारे लल्ला का ही पसंद है, जो मेरे बच्चों के द्वारा हमारे लल्ला ही बोल रहे हैं। क्योंकि मैं काम को हमेशा बताती हूँ ना कि मैं काम को काम लेती हूँ नहीं, अपने प्रभु की सेवा ही समझ करके मैं अपना काम करती हूँ। तो ये दोपहर का समय हो गया है, और भोजन प्रसाद में बना ली, और भोजन प्रसाद बनाने के बाद और जल भी अभी, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी के समय में हम सब कुछ अपने लल्ला के लिए उसी हिसाब से सर्दी वाला ही सेवा हम करते हैं। तो दोपहर को भी हम गर्म पानी करके उनको भोजन प्रसाद के साथ लेके जाते हैं। तो मेरा हाथ दोनों बझा था, तो मैं बेटी को बोली थोड़ा पानी गर्म कर दी थी, पानी वाला गिलास ले करके रख दो, तो वही लेके आई थी। तो वहाँ उनकी पसंद से भोजन प्रसाद बना दी, और बनाने के बाद अपने लल्ला को भोजन प्रसाद
भोग लगा दी। अब भोग लगाने के बाद फिर हम सब प्रसाद पाते हैं। तो जब प्रभु को तो सबसे पहले घर में कुछ भी बनाए तो प्रभु को बिना भोग लगाए हुए हमें खुद नहीं खाना है, क्योंकि वो भोजन प्रसाद जब प्रभु भोग लगा लेते हैं तो प्रसाद हमारे खाने के लायक हो जाता है। और जब हम ये पाएंगे तो हमारा बुद्धि, चाहे जो भी खाएगा उसका बुद्धि शुद्ध होने लगता है। और यहाँ मस्ती करने वाला मेरा बच्चा लेके जा रहा है प्रसाद अपना क्योंकि वो छोटू है ना, वो बहुत मस्ती करता है मस्ती तो मैं वो मस्ती भी यही समझती हूँ कि मेरे नटखट कान्हा है। थोड़ा नटखट कान्हा वैसे भी नटखट बहुत मस्ती करते थे, तो वैसे ही ये भी है। और यहाँ मैं भी अपना प्रसाद लेके जा रही हूँ। फिर हम तीनों ने बैठ कर के प्रसाद पाए और पाने के बाद फिर शाम हो गया तो 4 साढ़े 4 बजे मैं अपने लल्ला को जगाती हूँ, थोड़ा सा घंटी बजा देती हूँ, क्योंकि घंटी वरुण देव होते हैं और वेद मंत्र उच्चारण होता है, तो इसीलिए मैं घंटी ज़रूर बजाती हूँ। और ड्राई फ्रूट दूध का भोग लगा दी। और वही भोग जब दूध लेके आई तो मैं अपने लिए खुद के लिए थोड़ा चाय बना ली, क्योंकि सर्दी का समय है और अभी मैं गुड़ का चाय ही खुद भी पी रही हूँ और उनको भी देती हूँ। और चाहे बच्चों को भी दूध में ना, अभी सर्दी का समय है, पौष का महीना है, बच्चों के लिए भी दूध में थोड़ा सा हल्दी और गुड़ ज़रूर दे, क्योंकि हल्दी ना हमारे शरीर में अगर कहीं भी गांठ वगैरह होता है ना तो हल्दी से हमारा गांठ वगैरह ख़त्म हो जाता है, और जो गांठ होता है वही भयंकर रूप ले लेता है। तो अभी सर्दी का मौसम है, गुड़ और हल्दी का ज़रूर बच्चों को भी दे और अपने लल्ला को भी भोग ज़रूर लगाए। तो ये रात का समय है, शाम के समय में पूजा आरती हो गया था, होने के बाद मैं अपने लल्ला के लिए भोग प्रसाद बनाई। तो फिर मैं रात को साबूदाने का खीर बना दी, क्योंकि साबूदाने का खीर फलाहारी है और बच्चे तो थोड़ा भूख तो लगेगा, नमक नहीं खाए हैं, तो मैं उनके लिए तो सबसे पहले मैं प्रभु के अपने लल्ला के लिए लाई हूँ प्रसाद और यहाँ भोग लगा रही हूँ। और थोड़ा सा मूंगफली भून ली थी, क्योंकि नमक नहीं खाना था तो, और रात को ये भी आ गए थे। और गरम 1 लोटा जल में रख देती हूँ अपने लल्ला के लिए, श्री जी के लिए 1 लोटा और 1 लोटा अपने लल्ला के लिए। तब तक इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपना सारा किचन का साफ़ सफाई करने होने के बाद तब तक ये भी आ गए थे। ये स्टेशन का है, तो आप सब दर्शन कर रहे हैं तो डेली की दिनचर्या में ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं एक नियम अपनी ज़िंदगी में ना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियम से हम बंध जाते हैं। तो इसीलिए हमारा नियम कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। तो और यहाँ ये लेके आए थे मेरे लिए गिफ्ट, तो मैं रात को तो रख दी थी, देखी नहीं थी, क्योंकि रात हो गया था, तो मैं मंदिर में ले जा कर के ऐसे ही रख दी थी। और सुबह नहाई, साफ़ सफाई करने के बाद नहाई, और नहाने के सबसे पहले अपना प्रभु के मंदिर का पर्दा हटाई, लाइट जलाई, और लाइट जलाने के बाद हमारे लल्ला आप सब देख रहे हैं उधर सोए हैं, और सबसे पहले अपने परमेश्वर का लाया हुआ गिफ्ट में दर्शन की। किसी की अगर पसंद का दे दिया जाए ना सामान तो उससे बहुत खुशी होती है, और मेरा भी यही खुशी हुआ। मैं सबसे सुबह बहुत खुश हुई, इसलिए खुश हुई कि मेरे लिए मेरे ये लेके आए थे, ये जो है ना बुक, तो भगवती बुक है, तो घर में रखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। पढ़ने से ये होता है कि हमें थोड़ा अच्छा, जो इतिहास है प्रभु का, हमें पढ़ने में अच्छा लगता है। हमें प्रभु की लीला, कथा, कहानी पढ़ने में ना बहुत अच्छा लगता है। और हमारे पतिदेव जानते हैं कि यही सब ये पसंद करती है, क्योंकि मुझे तीर्थ करना और बुक पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देख ली तो देखने के बाद अपने प्यारे को चरणों में उनका उनके चरणों का मैं दर्शन करके प्रणाम करके ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और सुबह का आप सब देखें कि सुबह मैं जो मंदिर में लोटा रखी थी वो लोटा हटा ली, और हटाने के बाद फिर मैं उनको दूध और ड्राई फ्रूट का भोग लगा दी। और ये आप सब दर्शन कर रहे हैं पूजा की। नहाने के बाद लल्ला को नहला दी हूँ, तैयार कर दी हूँ, और ये भी आ गए हैं हमारे साथ आरती करने। तो जो बुक जो आया है ना पद्म पुराण है, तो वो उससे भी मैं विधवती पूजा की, आप सब देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा वूजा करने के बाद फिर दोबारा बच्चों के लिए लंच मैंने तैयार की। तो लंच में आज सैंडविच बना करके दे दी, तो वही लल्ला को भी भोग लगा दी। तिल पट्टी थी और
गुड़ का पानी, अभी सेहत के लिए गुड़ का पानी मैं रात के लिए रख देती हूँ और रात में और सुबह मैं अपने लल्ला को भोग लगा करके वही हम दोनों चारों पी लेते हैं। तो यहाँ आप सब देख रहे हैं कि 2 गिलास में मैंने गुड़ का ही पानी रखी हूँ, क्योंकि लल्ला को भोग लगा के आई और भोग लगाने के बाद तैयार कर दी। और ये गुड़ का चाय बनाई हूँ, तो उनको भी ले जा कर के दे दी चाय। गर्मा गर्म ठंडी में चाय तो अच्छा लगता है थोड़ा, और बाहर से हम घूम कर के आए हैं तो थोड़ा गर्मा गर्म चाय अच्छा लगता है। तो मैं उनको गुड़ का पानी और गुड़ से बनी हुई चाय मैं उनको, और ये मैं